इस वानर से डर रहे थे? इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया है, वरन राजकुमार अक्ष कुमार जैसे महान योद्धा का वध भी किया है? महाराज, ये देखने में जितना सीधा है, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं है। ये परम मायावी है, अनेक प्रकार की छल विद्याएं जानता है, इसलिए ये किसी के वश में नहीं आ सका। इसके साथ युद्ध करते समय एक बार तो मैं भी विचलित हो गया कि मैंने इसे अपने वश में किया। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? जी पिताश्री। तब तो यह अवश्य हमारे सामने लाए जाने योग्य है। बोल वानर, किसके बलबूते पर तूने हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया? हमारे राक्षस जो वहां के रक्षक थे, तूने उन्हें किस अपराध के कारण मारा? प्रभु, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उसकी रक्षा करना प्राणी का पहला धर्म है। इसी धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखा हो और खाने का पदार्थ सामने हो तो उसे खा लेने में धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं। मैं 100 योजन समुद्र लांघ कर आया था। इस परिश्रम से कौन हो सकता है? वानर! हमारे दरबार में ऐसी दुष्टता से बात करने का साहस कोई नहीं कर सकता। सेनापति! जी महाराज। इसकी जिह्वा अभी काट दी जाए। सेनापति। अमात्य प्रहस्त, आप हमारी आज्ञा पूर्ति में रुकावट डाल रहे हैं। महाराज, ऐसा साहस मैं नहीं कर सकता, परंतु आपकी आज्ञा पूर्ति से पहले मैं आपकी सेवा में एक विनम्र निवेदन करने की आज्ञा चाहता हूं। कहो। हे लंकेश्वर, यह कोई साधारण वानर दिखाई नहीं देता और इसका यहां पर आना भी कोई साधारण सी बात नहीं लगती। यह वानर रूप इसका छद्म वेश दिखाई देता है, क्योंकि जितना तेज इसमें है उतना वानरों में नहीं होता। हो सकता है यह इंद्र के कहने पर यहां आया हो, या कुबेर अथवा यम वरुण का दूत हो, या विष्णु ने ही इसे यहां भेजा हो। सबसे पहले यह जान लेना परम आवश्यक है। महाराज, मंत्रीवर प्रहस्त का कहना ठीक है। यह जानना परम आवश्यक है कि किसने इसे भेजा है और उसके पीछे किसी शत्रु या स्वयं देवताओं का क्या षड्यंत्र है। यह सारी जानकारी जो इसके द्वारा मिल सकती है, इसकी जीभ काट देने से उसका अवसर खो जाएगा। सेनापति, सबसे पहले इसे सारी जानकारी लें, और यदि यह सीधी तरह से ना बताए तो इसे ऐसी यातनाएं दी जाएं जिससे यह सब कुछ बताने पर विवश हो जाए। हम आपके विवेक की प्रशंसा करते हैं। सेनापति, अमात्य प्रहस्त की आज्ञा का पालन हो। इतने बड़े कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है महाराज। इतनी सी बात तो मैं स्वयं बता देता हूं। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूं। मुझे न भगवान विष्णु ने भेजा है और न इंद्रादि देवताओं ने। मैं तीनों लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूं, जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो। मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूं। मैंने सीता माता के दर्शन कर लिए हैं। अब आपसे मिलने के लिए ही मैंने इस प्रकार बांधा जाना स्वयं ही स्वीकार किया है। नहीं तो देवता और असुर तक मुझे किसी भी अस्त्र अथवा पाश में बांध नहीं सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिल चुका है कि महर्षि पुलस्त्य, जिनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उनके वंश में उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री राम से बैर करने का साहस रखता है।